Now, how to get the best out of this course? How to get the best out of this course? How do we get the best out of this course? ठीक है जी. So इस कोर्स से सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? सबसे पहले काम तो ये है कि आपने इस कोर्स को जैसे ही आपने एनरोल किया तो आपको ये स्टैंडर्ड एक कैलकुलेटर तो आपके पास होना चाहिए हमेशा. ठीक है. सो वेन एवर यू लिसन टू द लेक्चर्स, ठीक है, जब लेक्चर्स सुने, लिसन एट योर बेस्ट टाइम. ठीक है. जैसे देखिए ना, आप जब क्लासेस लेते हैं तो आप बड़े एग्जॉस्टेड होते हैं आमतौर पे. जब फर्म से आते हैं 4 घंटे क्लासेस होती हैं, आप परेशान हाल होते हैं आमतौर पे, और आपका दिमाग अगर आप अगर आधा घंटा लेट आए तो उसके बाद तो वैसे भी नहीं चलता. ठीक है. क्योंकि आधा क्वेश्चन निकल चुका होता है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि यार ये एंट्री कहाँ से आई और कहाँ जा रही है. ठीक है. सो अब इसमें आपको फायदा ये होगा, देखो, अगर आपने डॉक्टर के पास बैठे हुए हैं और आप वेट कर रहे हैं, और या फिर आप बस में बैठे हुए हैं, या फिर फर्म में ऑडिट रूम के अंदर या क्लाइंट के ऊपर शोर हो रहा है और उसके बावजूद भी आप लेक्चर सुन रहे हैं, सो ऑफ कोर्स इट विल हैम्पर योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. और मैं दरमियान में बोल रहा हूँ भाई आप स्टैंडर्ड खोलो, देन आई एम एक्सपेक्टिंग यू गाइस टू ओपन द स्टैंडर्ड्स. और अगर आप स्टैंडर्ड नहीं खोल रहे तो फिर आप उस वक्त मौजूद लिंकेज उसके दरमियान जो हम डेवलप कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन के दरमियान में और उस पैरा के दरमियान में जो कि इस IFRS में मौजूद है, तो वो लिंकेज आप डेवलप करने से कासिर रह जाएंगे. तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? आप क्या करें, आप लाइब्रेरी जाएं अपने घर पे, अगर आपकी कोई अच्छी सेफ स्पेस है जहां पे कोई बहुत शोर शराबा नहीं है, तो फिर आपने प्रॉपर तरीके से बाय अ गुड हेडफोन, नहीं है हेडफोन, अच्छे हेडफोन लो, प्रॉपर तरीके से एयरफोन्स लगाओ. ठीक है. एक नोटबुक आप परचेज करें. नोटबुक में आपने वो सॉल्व करने, अगर मैं कहीं पे बोल रहा हूँ, मैं कहीं पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखना है, उसके बाद जाके आपने मेरी वीडियो देखनी है जिसमें सोल्यूशन मैंने किया हुआ होगा. सो आपने वो काम करना है एक्चुअली. और अगर आप आई वॉन्ट यू गाइस टू जस्ट, अगर आप एक लम्हे के लिए जरा अपने दिल में ये पुख्ता इरादा कर लें कि अगर मैंने कहा आपसे कि आप प्रैक्टिस करें तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है और आपने लिखना है. सो यू हैव टू टीच योर हैंड्स टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द आइडिया. सो आपने अपने हाथों को समझाना है. तो लिसन एट योर बेस्ट टाइम. इसको आपने अपने बेस्ट टाइम में, जब आप थके हुए नहीं हैं, घर पे भी आप फर्म से आते हैं तो फर्म से आने के बाद भी जरा घर पे फ्रेश होके नहा धो के आराम से फिर आपने जो है ना वो उठाना है लेक्चर्स. आप लेट्स सपोज 9 बजे उठाया आपने, तो 2 घंटे आपने लेक्चर्स किए. उसके बाद आपने उस वक्त आपने अपने मोबाइल को साइड में रख दिया, कोई मोबाइल फोन आपने हाथ में रखा आपने. ठीक है. आपने बिल्कुल साइड में रख दिया और उसके बाद हमने फोकस करके, देखें मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको लग रहा है आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा क्या? मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं. सो बहुत से आई मे नॉट बी एबल टू मे बी लिसन टू यू, बट यू आर लिसनिंग टू मी एज इफ आई एम टॉकिंग टू यू एंड आई एम टॉकिंग टू यू. सही है. सो आपने इसको बहुत ही प्रॉपर अंदाज में करना है. दूसरी चीज जो आपकी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखें, जब आपने इस कोर्स में प्रैक्टिस, मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस, ठीक है जी, प्रैक्टिस के बारे में मैंने आपको बताया, प्रैक्टिस आपने करनी है, स्टैंडर्ड्स आपने रेफर करने हैं. ठीक है. स्टैंडर्ड्स टू रेफर, ये आपने करने हैं और आपने प्रॉपर तरीके से उन स्टैंडर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे होंगे आपके. अच्छा, अगर आपके पास लेट्स सपोज प्रिंटर है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा इफ यू कैन डाउनलोड दीज नोट्स, और आपने उसके नोट्स के आप प्रिंट आउट निकालें, एंड देन इफ यू वांट टू मेक एनोटेशंस, अगर आपने कोई नोटिंग्स वगैरह करनी है तो फिर आपने वहीं पे कर ली. अदरवाइज जब प्रैक्टिस दो चीजें हैं ना, समरी नोट्स हैं और क्वेश्चन बैंक है. तो क्वेश्चन बैंक तो डेफिनेटली आपने, जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस मैंने इसी में से कराऊंगा. ठीक है. तो इस क्वेश्चन बैंक से जो क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ उसको तो आपने अपने जर्नल में प्रॉपर तरीके से नोटिंग करनी है, तो वो तो आपके सामने होगा. समरी नोट्स में इफ यू वांट टू मेक एनोटेशन या फिर नोटिंग्स करनी है तो उसके लिए अगर आप हार्ड कॉपी निकाल सकें, दैट इज द बेस्ट थिंग. ठीक है. अदरवाइज सॉफ्टवेयर भी आपके पास अवेलेबल है, यू कैन यूज दैट सॉफ्ट एज वेल. तो ये हमारे पास मौजूद है कुछ चीजें जो कि आपने ध्यान रखना है कि इस कोर्स को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू ऑल दीज थिंग्स. अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप उससे वो बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे जो मैं चाहता हूं कि आप उठाएं.